नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, वोटिंग समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। कल यानी कि 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, वोटिंग होनी है और इस पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। दरअसल पूर्वांचल की ये सीटें बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 7 मंत्री हैं योगी सरकार में, जिनकी किस्मत 7वें चरण का चुनाव तय करेगा। 7वें चरण के चुनाव में उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। उन मंत्रियों की बात करेंगे, उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि कल 9 जिलों की जिन 54 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वोटिंग होने वाली है, 2017 में इन 54 सीटों का क्या हाल था। तो 2017 में बीजेपी 54 में से 29 सीटें जीत पाई थी और 7 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर, तब वो बीजेपी गठबंधन में थे, सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो ये वो कुल आंकड़ा है 2017 का। अब आपको हम बताते हैं कि वो कौन से मंत्री हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होनी है, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है इस 7वें चरण में। तो शुरुआत करते हैं। रमाशंकर गिरीश यादव हैं, आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री हैं, जौनपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ अरशद खान को मैदान में उतारा है। कांटे की लड़ाई है। रमाशंकर सिंह पटेल ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और मिर्जापुर की मड़िहान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और सपा ने रविंद्र बहादुर सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। संगीता बलवंत गाजीपुर सीट से योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ जयकिशन साहू को मैदान में उतारा है। संजीव गौंड हैं, सोनभद्र की ओबरा सीट से प्रत्याशी हैं, सरकार में समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति राज्य मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ अरविंद कुमार को प्रत्याशी बनाया है। अनिल राजभर, ये एक दिलचस्प नाम है। अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और दिलचस्प नाम इसलिए हमने कहा, दरअसल मुकाबला यहाँ दिलचस्प है, नाम दिलचस्प नहीं है, यहाँ मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि अनिल राजभर के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल राजभर के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, कांटे की लड़ाई है। एक और कैबिनेट मंत्री हैं, एक और मंत्री हैं योगी सरकार के, रविंद्र जायसवाल, योगी सरकार में स्टाम्प एवं निबंधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं है। वाराणसी उत्तर से चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अशफाक अहमद को मैदान में उतारा है। एक और मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, वाराणसी दक्षिण से हैं और योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और समाजवादी पार्टी ने किशन दीक्षित को इनके खिलाफ मैदान में उतारा है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है। कल जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां भी कांटे की लड़ाई है और वो सीटें बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आधे दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनके मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मंत्रियों की साख दांव पर है। और 2017 की प्रचंड लहर में भी इन सीटों पर अखिलेश यादव को बहुत नुकसान नहीं हुआ था, जब बीजेपी ने एक तरीके से सुपड़ा साफ किया था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का, और प्रचंड बहुमत से बीजेपी जब जीती थी, तब भी उस लहर में भी इन 54 सीटों में से 11 सीटें निकाल पाने में अखिलेश यादव कामयाब रहे थे और 7 सीटें सुहेल देव समाज पार्टी की थी, जो अब अखिलेश यादव के साथ हैं। ओपी राजभर अब अखिलेश यादव के साथ है। तो दरअसल बीजेपी के लिए टेंशन की बात है और पूर्वांचल महत्वपूर्ण है और पूर्वांचल में खतरा बीजेपी को है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।